Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am Lata Singh from Shraddha Smart Education. I will explain this lesson both language English and Hindi. So start करते हैं. Lesson 10 An alien hand from supplementary reader. An alien hand means होता है एक परग्रहवासी का हाथ means alien का हाथ. तो before you read से start करते हैं हम. Have you heard of the Viking mission to Mars? क्या आपने मंगल ग्रह पर जाने वाले बाइकिंग मिशन के बारे में सुना है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा बाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ टू स्पेसक्राफ्ट, Viking 1 and Viking 2, each consisting of an orbiter and a lander. नासा के इस मिशन में दो अंतरिक्ष यान शामिल थे, Viking 1 और Viking 2. दोनों में ही एक क्या था? परिक्रमा करने वाला था और एक उतरने वाला था. ऐसा स्पेसक्राफ्ट था. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स वर टू ऑब्टेन images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible sign of life. उनका मुख्य उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि मंगल ग्रह का जो सरफेस है, उसकी जो सरफेस है, उस पर मतलब कुछ इमेजेस लेना, फोटो लेना और वहाँ की सॉइल के कुछ सैंपल्स कलेक्ट करना कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, उसकी खोज करने के लिए. Viking 1 was launched on 20 August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1975. Viking मिशन को 20 अगस्त 1975 में छोड़ा गया था और वो कब पहुंचा? 19 जून 1976 को मंगल ग्रह पर पहुंच गया था. Viking 2 was launched on 9 सितंबर. Viking 2 को लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 1975 में एंड एंटर्ड मार्स, और वो उसने मार्स में एंट्री की ऑर्बिट ऑन 7 अगस्त 1976 में. तो उसने कब एंट्री की? मंगल ग्रह पर 7 अगस्त 1976 में. Besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biology experiments to look for possible sign of life. मंगल के सरफेस की तस्वीरें लेने और कुछ मतलब साइंस डाटा, जो वैज्ञानिक डाटा है, उसको जमा करने के अलावा वहाँ मतलब और भी काम थे उनके कि वो क्या करें. 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट भी देखें, मतलब 3 जैविक प्रयोग भी करें और उसके बाद ये ढूंढें कि वहां पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, ऐसे कोई साइन मिले. एज ऑफ नाउ, बट अभी तक, देयर इज नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल नियर द लैंडिंग साइट. लेकिन जहां पर लैंडिंग साइट है, जहां पर ये ऑर्बिट किया था या फिर लैंड किए थे, इनको उतारा गया था स्पेसक्राफ्ट को, वहां पर कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले थे कि जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं, उनका बिल्कुल भी मतलब संकेत नहीं मिला, कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि वो वहां कोई रहता है, लाइफ पॉसिबल है. नाउ रीड द स्टोरी. अब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं. टिल्लू and his parents live beneath the surface of a planet under artificial condition. टिल्लू और उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो किसी ग्रह की कहाँ रहते हैं? सतह से नीचे. ओके, अंडरनीथ, beneath, अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, सतह के नीचे रहते हैं और अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन में. ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट, टिल्लू हैज हर्ड एंड रीड अबाउट द सन एंड द स्टार्स. He has never seen them. टिल्लू ने केवल सुना था. किसके बारे में? सूरज के बारे में, तारों के बारे में, और पढ़ा था. Only heard and read. केवल उसने सुन रखा था, पढ़ रखा था. He has never seen them. उसने उन्हें कभी देखा नहीं था, तारों को और सूरज को. टिल्लू's father goes to work through a secret passage and Tillu wants to know all about it. टिल्लू के पिताजी हर दिन एक मतलब सीक्रेट पैसेज, गुप्त रास्ता जो था, वहां से काम पर जाते हैं और टिल्लू उस बारे में सब कुछ जानना चाहता है कि वो कैसे जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, क्या करते हैं.
टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे? टिल्लू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस तरफ मत जाओ? ये कौन बोलता है? टिल्लू की माँ। ओके, ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है टिल्लू की माँ और टिल्लू के बीच हो रहा है। बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? लेकिन पिताजी उस तरफ तो रोज जाते हैं, क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू। वो बताती हैं टिल्लू, क्योंकि वो उनका काम है, इसलिए जाते हैं। दैट वे वॉज एन अंडरग्राउंड पासेज। उस तरफ एक मतलब अंडरग्राउंड पासेज था, भूमिगत सुरंग थी। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलोंग दैट पासेज। और टिल्लू के जो पिताजी हैं उस सुरंग से होकर रोज काम पर जाते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन। और उसी रास्ते से मतलब अपना जब काम खत्म हो जाता था तो वापस भी आते थे। वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट? उस मतलब जो फॉरबिडन रूट था उस पर उस सुरंग की क्या था वो, मतलब एंड व्हाट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, उसके मतलब लास्ट में क्या था फॉरबिडन रूट का? नॉट ओनली टिल्लू, केवल टिल्लू ही नहीं, बट अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो, बल्कि वहाँ का जो पूरा ही समुदाय था, वहाँ के जो लोग थे, वो सब ये जानने के लिए एकदम से ईगर थे, उत्सुक थे कि हाँ हमें पता पड़े कि हाँ ये क्या है उधर की साइड। टिल्लू's father was one of the select few permitted to go that way. टिल्लू के पिता उन मतलब कुछ जो सेलेक्टेड होते हैं ना, फ्यू परमिटेड, जिनको थोड़े थोड़े ही लोग होते हैं जिनको परमिशन मिली होती है कि वो उधर से जा सकें, तो ऐसे ही उनको परमिशन मिली हुई थी। द above conversation invariably took place between टिल्लू and his mother whenever he insisted on following his father. ऊपर जो आपका कन्वर्सेशन दे रखा है, मैंने आपको बताया था टिल्लू और उसकी माँ के बीच तब होता था जब भी टिल्लू अपने पिता के पीछे जाना चाहता था। टुडे हाउएवर वाज डिफरेंट, लेकिन आज का दिन अलग था। टिल्लूज फादर वाज एंजॉयिंग अ सिस्टर एट होम एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ हिज सिक्योरिटी कार्ड। टिल्लू के पिता घर पर दोपहर को आराम कर रहे थे। सिस्टा मीन्स होता है आराम करना, शॉर्ट रेस्ट, और नैप आफ्टर लंच, लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना। एट होम एंड टिल्लू मैनेज, और फिर टिल्लू के हाथ में मतलब उनका जो सिक्योरिटी कार्ड था वो लग गया। देन एवडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई, टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। अपनी माँ की आंखों से बचते हुए टिल्लू उस जो फॉरबिडन पैसेज था, मतलब उधर से जो निकलते हैं, उस ओर चल पड़ा कि अब मुझे वहां से जाना है। A metal door barred his entry, but Tillu had watched his father slip the magic card into a slot. जो मेटल का डोर था, जो दरवाजा बना हुआ था, उसको वो रोक रहा था टिल्लू को। लेकिन टिल्लू ने अपने पिता को, जो दरवाजा था उसमें एक मतलब स्लॉट बना हुआ था, उसमें उस जो एक मैजिक कार्ड था जो अपने पापा का लेके आ गया था, वो उसको डालते हुए देखा था कि किस तरह से फादर इसमें मैजिक कार्ड को डाल देते हैं स्लॉट में। ही डिड द सेम, उसने वैसा ही किया। एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली, और दरवाजा चुपचाप से बिना शोर करे खुल गया। अ वेल लिट पैसेज सीम टू बेकन हिम, और उस सुरंग में से मतलब उजाला हो गया, और उजाला ऐसा लग रहा था जैसे उसे बुला रहा था। Snatching the card which had come out of another slot in the ball, Tillu started his march along a gentle upward slope, for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. जब दूसरे स्लॉट में से वही कार्ड निकलकर बाहर आया तो टिल्लू ने उसे झटपट सुरंग की हल्की चढ़ाई मतलब चढ़ाई पर चलने लगा, क्योंकि वो जो सुरंग थी वो अंदर बनी हुई थी, अंदर से ही वहां से जाना था और ऊपर की ओर जाना था, वहां से निकलकर ग्रह के ऊपर की सतह की ओर जाती थी वो सुरंग जो बनी हुई थी। अंडरग्राउंड हैबिटेट था, लेकिन वो सरफेस ऑफ द प्लेनेट ऊपर की तरफ जाती थी। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन। अब टिल्लू क्या करने लगा? टिल्लू सोचने लगा कि सूरज के बारे में। इफ इट वॉज डे नाइट, अगर दिन का समय होगा तो सूरज होगा, और द स्टार्स इफ इट वॉज नाइट, अगर रात होगी तो फिर तो तारे निकल रहे होंगे। अबाउट विच ही हैड हर्ड एंड रीड सो मच, जो कि उसने मतलब केवल पढ़ रखा था और सुन रखा था उनके बारे में, उसको सोचकर वो
बेचैन था बहुत ज़्यादा कि क्या होने वाला है। बट अलास दैट वन वजंट टू बी, पर अफसोस था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। टिल्लू ने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, सुरक्षा के जो इंतजाम थे, उसको गलत आंका था। अंडर एस्टिमेट गलत तरीके से लिया था। Invisible mechanicals devices had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the Central Bureau, where it was thoroughly checked. And before he had advanced 10 paces, a strong hand fell heavily on his shoulder. अब क्या होता है बाद में कि टिल्लू जब उधर से निकल रहा होता है, उसने मतलब वो ये सोचा ही नहीं था कि इतनी अच्छे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे यहाँ पे। इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइस, एक बिल्कुल अदृश्य मैकेनिकल डिवाइस ने क्या करा, हैड ऑलरेडी डिटेक्टेड, उसने उसको पहचान लिया एंड फोटोग्राफ द स्मॉल इंट्रूडर, और उसने उसकी फोटोग्राफ ले ली। जो स्मॉल इंट्रूडर था, इंट्रूडर मीन्स होता है घुसपैठिया, कि ये कौन घुसाया अंदर, तो उसकी फोटोग्राफ्स ले ली एंड सेंड हिज पिक्चर्स टू द सेंट्रल ब्यूरो, और फिर उसकी जो पिक्चर्स थी लेकर वो सेंट्रल ब्यूरो में भेज दी, जहाँ पे जांच वगैरह की जाती है, ठीक है, उस कार्यालय में भेज दी। वेयर इट वॉज थोरोली चेक्ड, वहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से जांच की गई। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 पैसेज, इससे पहले कि वो 10 कदम भी आगे बढ़ पाता, स्ट्रॉन्ग हैंड फेल हैवीली ऑन हिज शोल्डर, तो एक भारी सा हाथ उसके मतलब कंधे पर महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि एक भारी सा हाथ मेरे कंधे पर रखा है। जेंटली बट फर्मली ही वॉज escorted by the security staff back home to an anxious and angry mother. अब मतलब जो वहाँ के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, सुरक्षा या फिर कर्मचारी थे, स्टाफ थे, तो उन्होंने उसे उसके घर, उसकी मतलब जो एकदम से उसकी माँ एकदम परेशान हो रही थी, एंक्सियस हो रही थी, चिंता कर रही थी, और फिर एंग्री मदर भी थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ गई थी। एक तो चिंता भी कर रही थी वो उसकी, और फिर गुस्से में भी थी, उनके पास लाकर उसको छोड़ दिया टिल्लू को। While he was being scolded, he received help from an unexpected quarter. और जब उसे डांट पड़ रही थी तभी उसे मतलब रिसीव हुई हेल्प, मतलब हेल्प मिली किसके थ्रू, उसके फादर के थ्रू। उसके फादर ने उसकी हेल्प की। क्यों हेल्प की? अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर था वो, मतलब अगर मतलब उसको अपेक्षा ही नहीं थी कि हाँ उसको मतलब हेल्प मिलेगी उसके फादर की तरफ से, लेकिन उसको हेल्प मिली, उन्होंने उसको बचा लिया डांटने से, उसकी माँ जब डांट रही थी। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, अब वो बोलते हैं उसके फादर, सेड हिज फादर हु हैड जस्ट गॉट अप, वो बोलते हैं कि मुझे उसे समझाने दो, और जो अभी अभी उठे थे बिल्कुल, मतलब तभी उठ के वो खड़े हुए थे, और वो बोलते हैं कि मुझे इसको समझाने दो, तुम नहीं समझा पाओगी। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, कि अगर मैं उसे अच्छी तरह से समझाऊंगा तो फिर वो ऐसा काम दोबारा नहीं करेगा। उन्होंने समझाना शुरू किया, ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। अब वो टिल्लू को समझा रहे होते हैं, लिसन टिल्लू, आई वर्क ऑन अ सरफेस वेयर एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज द एयर इज टू थिन टू breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death। कि सुनो टिल्लू, मैं उस सरफेस पर काम करता हूँ जहाँ एक मतलब ऑर्डिनरी व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहाँ की हवा सांस लेने लायक है ही नहीं, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और उससे क्या हो सकता है कि तुम ठंड से जमकर मर भी जाओगे, इतना मतलब टेम्परेचर लो होता है। बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन पिताजी आप कैसे जीवित रहते हैं, आप भी तो बताइए आप कैसे सर्वाइव करते हैं। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विद अ रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन। अब वो बताते हैं क्योंकि मेरे पास वेल इक्विप्ड हैं, बहुत सारे साधन हैं, मैं उनको साथ लेकर जाता हूँ, और मेरे पास मतलब एक स्पेशल सूट भी है जिसमें ऑक्सीजन लगा रहता है, ऑक्सीजन की टंकी होती है। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, और मैं गर्म रह सकता हूँ, और मेरे जो शूज हैं वो एक खास तरीके से बनाए गए हैं
जिससे मुझे ऊपर सरफेस पर चलने में आसानी हो। What's more, I have been trained to survive and work on the surface. और क्या, मुझे मतलब सरफेस पर जीवित रहने और काम करने के लिए क्या किया गया है, ट्रेंड किया गया है। मैं पहले से ही ट्रेंड हूँ और तभी मैं वहां पर काम कर पाता हूँ वेल इक्विपमेंट्स के साथ। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. अब वो बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारे जो फोरफादर्स थे, मतलब पूर्वज थे, उस सरफेस पर मतलब नेचुरली रहते थे, मतलब स्वाभाविक रूप से ही रहते थे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल तक वहां रहे भी। बट टाइम्स चेंज, लेकिन समय अब बदला है। The very sun which had provided us with sustenance turned hostile. वही सूरज जिसने हमें मतलब पूरी तरह से प्रोवाइड हो गया था, लेकिन अब वो कैसा हो गया है, टर्न हॉस्टाइल, मतलब अब वो प्रतिकूल हो गया है, अब नहीं रहा ऐसा। इट चेंज्ड only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. वो तो जरा सा ही बदला है, लेकिन बदलाव जो हमारा प्लेनेट है इस पर क्या हो रहा है कि जो नेचर है, ठीक है, प्रकृति है, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी है, मतलब सफिशिएंट है अपसेट करने के लिए प्रकृति के बैलेंस को। फर्स्ट द वर्ड्स, अब वो बताते हैं उसको, टिल्लू के फादर, कि कैसे कैसे बैलेंस हमारा डिस्टरबेंस हो रहा है। कि फर्स्ट द वर्ड्स बिकम एक्सटिंक्ट, पहले तो पक्षी गायब हो गए। द एनिमल फॉलोड, फिर जो जानवर थे वो गायब हो गए। द फिश कुडंट वियर इट एनीमोर आइदर, और फिर इसके बाद मछलियां भी। We managed to survive only because of our superior technology, but we were forced to live underground under artificial condition. हम अपने मतलब जो भी हमारे सुपीरियर टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, जो हमारी उन्नत तकनीक है, उनकी वजह से बच पाए हैं। लेकिन हम जो हमारा अंडरग्राउंड पैसेज है और जो हमारा वातावरण है, जो हमने आर्टिफिशियल कंडीशन बना रखे हैं, कृत्रिम वातावरण बना रखा है, उसमें रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, फोर्स किया जा रहा है हमें। थैंक टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। सूरज की जो ऊर्जा है, ठीक है, सोलर एनर्जी जो है, उस उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है और उससे उसकी हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि हमें जनरेट करते हैं सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो कंफर्टेबल बनता रहे। But the machines which make this possible must always be in good working condition. जो भी मशीन्स हैं, ठीक है, जो भी मशीन है, उपकरण है, वो सही से काम करते रहें। तो उनको देखना, मतलब अच्छी कंडीशन में वो रहें, तो उनको देखना क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सही कंडीशन में काम करती रहें। Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility it is to keep watch on them and to survive them. और फिर क्या होता है कि उनसे कुछ मतलब जो सरफेस पर, सतह पर हैं, मैं उस जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, आई बिलोंग टू अ टीम, हमारी जो एक टीम है उसमें शामिल हूँ, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन जो भी सर्विस देने वाले, जो हमें मतलब हमारी सर्विस दे रहे हैं अच्छी अच्छी, उनकी देखभाल कर सकें, उन मशीन्स की अच्छे से देखभाल करें। तो मैं उस टीम में काम करता हूँ। डैडी, कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप? अब वो पूछता है टिल्लू कि पापा, क्या मैं उस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं ग्रो अप करूँ? ग्रो अप मीन्स होता है बड़ा हो जाऊँ। तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ, उस टीम में शामिल हो सकता हूँ। ऑफ कोर्स इफ यू वांट, सेड हिज फादर। उसके फादर बोलते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जरूर, अगर तुम चाहो तो। बट फॉर दैट you must be a good boy and do as your parents tell you. His mother had as usual the last word. और आखिरी शब्द जो उसकी माँ ने कहे वो हमेशा जैसे बोलती थी कि तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना होगा और वही करना होगा जो तुम्हारे माता पिता कहेंगे। उसकी माँ हमेशा की तरह जैसे ये वर्ड बोलती थी, उन्होंने लास्ट वर्ड यही बोले। So we have completed first part in this video. If you like this video,
share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.